नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जीएमएच रीवा के ओटी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, गायनी वार्ड में मची अफरा तफरी। रीवा में सिंचाई विभाग की राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। रीवा में अमित शाह करेंगे अटल जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण। रीवा में थाने के पास बाइक में लगाई गई आग, पुरानी रंजिश में दूसरी घटना। रीवा में तेज रफ्तार ऑटो ने पैदल जा रही महिला को मारी टक्कर, हालत गंभीर। डिप्टी सीएम ने किया एयरपोर्ट का निरीक्षण। रीवा इंदौर फ्लाइट का किराया कम करने इंडिगो को लिखा पत्र। रीवा के अटल पार्क में हैप्पी स्ट्रीट से रविवार की सुबह हुई खुशियों से भरपूर। सीधी में सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की एसजीएमएच रीवा में मौत। सतना में घायल युवक के परिजन से साफ करवाई गई एम्बुलेंस। मऊगंज में खुलेआम बिक रही नशीली टैबलेट्स, वीडियो वायरल। सिंगरौली की दुद्दीचुआ खदान में वॉल्वो ऑपरेटर की संदिग्ध मौत। रीवा में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री तक लुढ़का, घने कोहरे और ठंड से ठिठुर रहे लोग। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा के गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के गायनी ऑपरेशन थिएटर में रविवार दोपहर करीब 1 बजे भीषण आग लग गई। इससे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। धुआं उठता देख अस्पताल में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ओटी के आसपास स्थित वार्डों को खाली करा लिया गया। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। एसजीएमएच के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने बताया कि घटना से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे भी घटनास्थल पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार संजय गांधी अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और गांधी स्मारक अस्पताल, इन तीनों के पास फिलहाल फायर एनओसी नहीं है। ये तीनों ही अस्पताल नगर निगम के फायर सेफ्टी मानकों को पूरा भी नहीं करते हैं। नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनवड़े पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि निगम की ओर से अस्पताल प्रबंधन को कई बार नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन अब तक फायर एनओसी के पैमाने पूरे नहीं हुए हैं। रूप से तो यही पता लगा है कि शॉर्ट सर्किट या कोई मॉनिटर या कहीं पर हुआ है। हमारे यहाँ पे फायर सुरक्षा टेक एजेंसी है जो इन सब की देखभाल करती है और उसके लिए भी हमारे पास है एनओसी है, प्रारंभिक जो प्रोविजनल एनओसी है, और बाकी की एनओसी के लिए भी हमारे यहाँ से अप्लाई किया हुआ है। अभी कोई ऐसा कोई हॉस्पिटल में धुआं है, मतलब कि ओटी के अंदर धुआं है, तो ऐसा कोई वैसा जनहानि वगैरह कोई नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक हादसा है और इसकी अब पता करेंगे कि किस लेवल की आग लगी है और कंपनी ने उसमें प्रयास भी किए, उसी से बुझी है। जो भी प्रयास किए जा सकते हैं वो सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी कार्रवाई करनी होती है और फायर सुरक्षा टेक एजेंसी है और हमारे पास जितने संसाधन है और उसके तहत पूरा करा जा रहा है। कई बार लगती भी है और बुझाई भी गई है। कई बार ऐसे शॉर्ट सर्किट छोटे छोटे होते हैं तो उसको बुझाते भी। जानकारी मिली है, निगम प्रशासन ने अपनी फायर ब्रिगेड भेज दिया है, पुलिस प्रशासन भी आ गया है और आग बुझा दी गई है। अगर नहीं है अगर इन्होंने नहीं लिए फायर एनओसी तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रीवा शहर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रविवार को जल संसाधन विभाग की 34वीं राज्य स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का शुभारंभ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने किया। इस अवसर पर प्रदेश भर से आए वरिष्ठ अधिकारी और खिलाड़ी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बता दें कि सिंचाई विभाग की राज्य स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता रीवा में पहली बार आयोजित की जा रही है। इसमें प्रदेश के सभी संभागों के क्लब के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में क्रिकेट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन सहित विभिन्न खेल विधाओं में खिलाड़ी अपना कौशल दिखाएंगे। यह प्रतियोगिता 19 दिसंबर तक चलेगी। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि 2047 तक भारत को विश्व का सबसे विकसित देश और मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य करना होगा। इस बात की बड़ी खुशी है कि 34वीं क्षेत्रीय खेल कूद प्रतियोगिता सिंचाई विभाग की जो 33 मरतबा हो चुकी है, 34वीं बार हो रही है, वो हमारे रीवा की धरती पर हो रही है। इसलिए आपका मैं स्वागत करता हूँ। ये बहुत पवित्र भूमि है। ये एक तरफ चित्रकूट धाम है तो दूसरी ओर विंध्यवासिनी है। हमारे रीवा में बाबा महामृत्युंजय की हमारे ऊपर कृपा है
चेरोनाथ स्वामी जी यहाँ पर स्थित हैं और रानी तलाव की माँ कालिका हम सबकी रक्षा करती है। यहाँ पर सोन नदी का पानी बिहर नदी में मिलने के बाद 12 महीना रीवा शहर के बीचों बीच नदी का प्रवाह बना रहता है, जहाँ से आप सिंचाई करते हैं, बिजली उत्पादन करते हैं। और ये नदी में पानी इसलिए है, जब तक बाढ़ सागर का बांध नहीं बना था तो रीवा की नदी बरसात के बाद सूखी हो जाती थी, लेकिन बाढ़ सागर बांध बना और नीचे 315 मेगावाट का हाइडल पावर प्लांट है, तो चाहे कितना भी सूखा पड़ जाए हमारी नदी हमेशा पेरेनियल रहती है, 12 महीने रहती है। भाजपा के पितृपुरुष और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमा रीवा के अटल पार्क में स्थापित होने जा रही है। रविवार को डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने प्रतिमा स्थल का निरीक्षण किया और कार्य की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही अनावरण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पार्क में 14.5 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि अटल जी एक महान व्यक्तित्व के धनी थे और उनकी प्रतिमा गरिमा के अनुरूप ही स्थापित होगी। उन्होंने बताया कि प्रतिमा का अनावरण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया जाएगा। दोनों नेताओं के रीवा आने की सहमति मिल चुकी है। 20 तारीख तक मूर्ति यहाँ पर स्थापित करने का जो मूर्तिकार है उन्होंने कहा है और युद्ध स्तर पर सारे लोग उत्साह से भरे हुए हैं और अच्छी तैयारी है, क्योंकि अटल जी का शताब्दी वर्ष की पूर्णता पर उनकी प्रतिमा का अनावरण होना ये हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये 14.5 फीट ऊंचाई कुर्सी में बैठे हुए अटल जी की प्रतिमा है और जब इसका अनावरण होगा उसके बाद ही इसकी भव्यता और सुंदरता के बारे में हम सारे लोगों को समझ में आएगा। अभी हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की आने की सहमति मिली है। रीवा जिले के रायपुर कलचुलियान थाना क्षेत्र में बदमाशों ने थाने से चंद कदम दूर एक किराना दुकानदार की बाइक को आग लगा दी। घटना 13 दिसंबर देर रात की है। पीड़ित ग्राम लोंदावा निवासी है जो थाने के पीछे दुकान चलाता है। पीड़ित चंद्रभान मिश्रा के अनुसार दुकान बंद करने के दौरान मोटरसाइकिल बाहर खड़ी थी। वह पीछे पानी भरने गया और लौटा तो देखा बाइक जल रही थी। उसने दुकान के पीछे रहने वाले यादव परिवार और उसके साथियों पर आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक 1 साल पहले यह दूसरी आगजनी की घटना है। पहले दुकान में पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई थी जो किसी तरह बुझा दी गई। रंजिश 1 साल पुरानी है जब पीड़ित का बेटा और यादव परिवार की बेटी एक साथ कहीं चले गए थे। पीड़ित को आरोपियों से लगातार धमकियां मिल रही हैं जिससे परिवार दहशत में है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस जांच कर रही है। रीवा शहर के एसएफ चौराहा पर रविवार सुबह तेज रफ्तार ऑटो ने पैदल जा रही एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें तुरंत संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद ऑटो चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। घायल महिला की पहचान खुशबू प्रजापति के रूप में हुई है। सुबह करीब 7 बजे वह एसएफ चौराहा से रानी तालाब की ओर पैदल जा रही थीं। इसी दौरान पीछे से आते ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसा इतनी तेज हुआ कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल को संभाला और एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने रविवार को रीवा एयरपोर्ट पहुंचकर निरीक्षण किया और 22 दिसंबर से रीवा इंदौर के बीच शुरू होने जा रही इंडिगो की फ्लाइट के भव्य शुभारंभ की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान दिल्ली और मुंबई से आए इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें एयरपोर्ट परिसर की आवश्यक व्यवस्थाओं, यात्री सुविधाओं और संचालन से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। डिप्टी सीएम ने कहा कि रीवा इंदौर हवाई सेवा की शुरुआत विंध्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई गति प्रदान करेगी। इससे क्षेत्र के विकास, व्यापार और पर्यटन को मजबूती मिलेगी तथा लोगों को बेहतर यात्रा उपलब्ध होगी। बता दें कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने इंडिगो एयरलाइंस को पत्र लिखकर रीवा इंदौर हवाई सेवा में प्रस्तावित किराए पर गहरी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने इसे आम यात्रियों, विशेषकर छात्रों के लिए अव्यावहारिक करार देते हुए किराया कम करने की मांग की है।
पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि रीवा इंदौर सेक्टर का बेसिक किराया 5263 रुपये और कनेक्टिंग फ्लाइट्स का किराया लगभग 10,000 रुपये निर्धारित किया गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि रीवा इंदौर का किराया 3500 से 4000 रुपये और कनेक्टिंग फ्लाइट्स का किराया 7000 से 7500 रुपये किया जाए। रीवा के अटल पार्क में रविवार सुबह घने कोहरे के बीच करीब 7:30 बजे एक रोमांचक, ऊर्जावान और खुशियों से भरी शुरुआत हुई। मौका था हैप्पी स्ट्रीट कार्यक्रम का, जहां खेल कूद, मनोरंजन और संगीत के संग रविवार की छुट्टी को विशेष और यादगार बना दिया गया। नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनवड़े के प्रयासों से शुरू इस आयोजन की शहरवासी खूब सराहना कर रहे हैं। लोग यहां मनोरंजन के साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं। सुबह सुबह पार्क में जुटे बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने विभिन्न खेल गतिविधियों जैसे डांस और संगीत का आनंद लिया। यह पहल न केवल शहरवासियों को सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है, बल्कि पारिवारिक मेलजोल और सामुदायिक एकजुटता को भी बढ़ावा दे रही है। सीधी जिले के बाईपास मार्ग पर 6 दिसंबर को हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति की रीवा के संजय गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। घायल की मौत बीती रात हुई। हादसे के बाद उसे सीधी से रीवा रेफर किया गया था, जहां 1 सप्ताह तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान रीवा के दुआरी गांव निवासी मोहम्मद अतीक के रूप में हुई है, जो वर्तमान में सीधी में रहकर वाहन चालक का काम करते थे। मृतक के पुत्र मोहम्मद बदर ने बताया कि पिता उस दिन सब्जी लेने मार्केट गए थे, तभी बाईपास चौराहे पर तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयावह थी कि बाइक सवार पिकअप के नीचे दब गया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। सतना जिले के जिला अस्पताल में 108 एम्बुलेंस सेवा के नियमों का खुलेआम उल्लंघन हुआ है। सड़क हादसे में घायल एक युवक को एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया, लेकिन रास्ते में मरीज की तबीयत बिगड़ने से उसे उल्टी हो गई और वाहन गंदा हो गया। अस्पताल के मुख्य गेट पर पहुंचते ही ड्राइवर ने मरीज की पत्नी से एम्बुलेंस की साफ सफाई करवा दी। यह घटना अस्पताल परिसर में खुलेआम हुई, लेकिन किसी अधिकारी या कर्मचारी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। घायल युवक का नाम कमलेश रावत है, जो रामनगर का निवासी है। हादसे में उसका पैर टूट गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे 108 एम्बुलेंस से सतना जिला अस्पताल रेफर किया गया। 108 एम्बुलेंस सेवा के सरकारी नियमों के अनुसार वाहन की सफाई के लिए अलग से बजट निर्धारित होता है। शासन के स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी हालत में मरीज या उसके परिजनों से एम्बुलेंस की सफाई नहीं कराई जाएगी। मऊगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के खटकरी गांव में नशीली टैबलेट्स की खुलेआम बिक्री का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। वीडियो में एक युवक सड़क किनारे खड़े होकर अन्य युवकों को नशीली टैबलेट्स बेचता नजर आ रहा है। यह वीडियो किसी स्थानीय व्यक्ति ने छिपकर रिकॉर्ड कर लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी। आरोपी की पहचान कर ली गई है और खटकरी क्षेत्र में दबिश भी दी गई, लेकिन वह फिलहाल फरार है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि उसे शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के अनुसार मऊगंज सहित आसपास के क्षेत्र में नशीली कफ सिरप पर सख्त कार्रवाई और उत्तर प्रदेश के बनारस, मिर्जापुर जैसे इलाकों में छापेमारी के कारण सिरप की उपलब्धता कम हो गई है। इसके चलते तस्कर अब नशीली टैबलेट्स को नया विकल्प बना रहे हैं। सिंगरौली में एनसीएल की दुद्दुचुआ परियोजना में कार्यरत एक वॉल्वो ऑपरेटर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कोयला खदान के अंदर उनका शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान झारखंड निवासी अगमलाल चौधरी के रूप में हुई है। वह परियोजना में ओवरबर्डन कार्य कर रही जेसीओ कंपनी में ऑपरेटर के पद पर तैनात थे। सूचना मिलते ही साथी कर्मचारियों और कंपनी स्टाफ ने उन्हें तुरंत नेहरू शताब्दी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। यह दुर्घटना बीमारी या किसी अन्य वजह से हुई है, इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगी। विंध्य क्षेत्र में सर्दी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। रीवा में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे सुबह से ही ठंड का एहसास गहरा हो गया। रविवार के दिन की शुरुआत घने कोहरे के बीच हुई और कोहरे का असर सुबह करीब 11 बजे तक बना रहा। पूरे दिन सूरज के दर्शन नहीं हुए, जबकि शाम ढलते ही एक बार फिर कोहरा छा गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में 2 नए पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत पहुंचेंगे। इसके प्रभाव से पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश जारी रहेगी। जब ये सिस्टम आगे बढ़ेंगे तो बर्फ पिघलेगी और तेज सर्द हवाएं मैदानी इलाकों तक आएंगी, जिससे मध्य प्रदेश में एक बार फिर शीतलहर का दौर शुरू होने की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांचे विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।